अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 15 था 21 मई 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम मजाजे के साथ में घर में रहते हुए आपके कुव्वत फैसला को मुतासर करने का अहम सबब बन सकेगा, जबकि इस दौरान अपने अहम मामलात में तजर्बाकार अफराद के साथ साथ अपने बुजुर्गों से भी मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। शरीकेकार यानी आपका बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो है दोनों से खुलूस और वाबता आपके बढ़ सकेंगे और मुश्तरका मफादात के तहत किए गए काम फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 19 और 20 में एक जोरा मुश्तरी मुकाबला की वजह से हालात का गलत तयन होने की वजह से आपके आम मामूलात में बिलखुसूस अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो गलत फहमी का शिकार हो सकती है। ऐसे में तामुल मिजाजी से काम लेकर अपने हालात में बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 15 मई को मुख्तलिफ मामलात में सोच समझकर और होशमंदी से काम लीजिएगा। 16 मई को जल्दबाजी से जो है वो अपने काम बेहतर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकेंगे, इसलिए मुहतात रहना ही आपके फ़ायदे में जाएगा। 17 मई को आपका रुझान तामीराती कामों में रहेगा। 18 मई को दूसरों से बातचीत के दौरान लफ्ज़ों का इस्तेमाल आपको सोच समझ कर करना होगा। 19 मई को आपका रोमानी माहौल साजगार होगा, जिसकी वजह से फ़िज़ा में आप रंगीनी महसूस करेंगे। 20 मई को सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश वगैरह का प्रोग्राम बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। 21 मई को अपने नए उमूर पर तवज्जो मबज़ूल कर सकेंगे, जबकि दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल भी आपको सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि यही आपके फ़ायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 असरात के जो हामिल दिन वो 18 और 19 में, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मज़ाजे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में आपकी तवज्जो मबज़ूल रखेगा। ऐसे में मुश्तरका मफादात के कामों से फ़वाइद का हसूल ही मुमकिन हो पाएगा। आपका ज़ैली या कंप्यूटर तमाम मज़ाजे के तीसरे घर में ये रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 15 मई को तरक्याती कामों में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि 16 मई को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 17 मई को मुख्तलिफ उमूर में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी, जबकि 18 को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा खाने पीने के अशिया में ख़ास एहतियात बरतिएगा और परहेज़ कीजिएगा। 19 मई को अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक काम करने से अच्छे नताइज बरामद हो सकेंगे। 20 मई को हरगिज़ दूसरों की बातों में नहीं आइएगा। 21 मई को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो उनमें है 15 मई, लेकिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजे के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर का बाइस बनेगा। हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआ जो उनमें मायूसी ला सकेगा, तो फिर सवाए परेशान होने के और डेफिनेट होता कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपने बुज़ुर्गों से जो है मुशावरत करना चाहिए, अपने सीनियर अफराद से मुशावरत करना चाहिए, ताकि आप अपने हालात में बेहतरी ला सकें। 19 और 20 मई को जोहरा मुश्तरी मुकाबला होने की वजह से आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। जो भी फाइंड आउट करेंगे आप अपने सोल्यूशन मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का, तो उसके लिए शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना मिल सके और आपके फैसले भी गैर मुस्तहकम हो जाएं, जिसकी वजह से फिर सवाए सब्र तहम्मुल के या दरगुजर से और कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 15 मई को ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर मामलात निपटाने से टीम वर्क का जज्बा उजागर हो सकेगा। 16 मई को कुछ पुराने माली उमूर ज़ेरे गौर आ सकते हैं। 17 मई को बिल और टैक्स वगैरह के सिलसिले में शरीकेकार यानी बिजनेस पार्टनर से आपका तबादला ख्याल हो सकता है। 18 मई को आपकी जिम्मेदारी में इजाफा होने के अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट जो हैं उनका भी आगाज़ आप कर पाएंगे। 19 मई को मुलाजमती उमूर के मुताल्लिक नए ख्यालात जन्म ले सकेंगे, जबकि 20 मई को शरीकेकार का तावन आपको हासिल रहेगा। 21 मई को बाद मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान जन्म ले सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मुश्किल असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।